ओके, तो चलिए सीधे बात करते हैं उस एक बड़े फैसले की जिसने ना पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। बात हो रही है T20 वर्ल्ड कप 2026 की और एक ऐसा सिलेक्शन जिसने सच में सबको हैरान कर दिया है। हाँ, मतलब एक ऐसा फैसला जिसने करोड़ों फैंस को आप कह सकते हैं दो खेमों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो पूरी तरह से नाराज हैं और दूसरी तरफ वो जो इसे एक मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। और ये देखिए, यही है इस पूरी बहस की जड़। संजू सैमसन टीम से आउट और उनकी जगह कौन आया? केएल राहुल, जिनकी वापसी की उम्मीद सच कहूं तो शायद ही किसी को थी। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो इस पूरे मामले को समझने के लिए ना हमें दोनों साइड की कहानी देखनी पड़ेगी। चलिए, शुरुआत करते हैं संजू सैमसन के पक्ष से। अब देखिए, पिछले कुछ सालों को अगर हम देखें तो संजू सैमसन को मौके तो कम मिले, ये तो सब जानते हैं। लेकिन जब जब मौका मिला उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। पर पता नहीं क्यों इसके बावजूद भी वो टीम मैनेजमेंट का वो पूरा भरोसा कभी जीत ही नहीं पाए। और जो चुनौतियां संजू के सामने थी वो भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। मतलब कभी उन्हें ओपनर बना दिया तो कभी मिडिल ऑर्डर में भेज दिया। बैटिंग ऑर्डर में ये जो लगातार ऊपर नीचे होता रहा ना, ये अस्थिरता शायद उनके खिलाफ ही चली गई। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और समझते हैं कि केएल राहुल ने ये जबरदस्त वापसी आखिर की कैसे। एक जमाना था जब केएल राहुल टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद ओपनर्स में गिने जाते थे, लेकिन फिर T20 क्रिकेट में उनके स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल उठने लगे। उनकी बहुत आलोचना हुई, सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। शुरुआत हुई आलोचना से, फिर हुई एक दमदार वापसी और आखिर में हमें मिला एक पूरी तरह से बदला हुआ खिलाड़ी। ये थी उनकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर सिलेक्टर्स के दिमाग में चल क्या रहा था? इस फैसले के पीछे का लॉजिक क्या था? तो देखिए, सिलेक्टर्स ने T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए 3 चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया। पहला, अनुभव। दूसरा, बड़े मैच का प्रेशर हैंडल करने की क्षमता। और तीसरा, किसी भी रोल में फिट होने की काबिलियत, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। और सिलेक्टर्स की नज़र से देखें तो बस इन्हीं 3 वजहों ने केएल राहुल को संजू सैमसन से आगे कर दिया। एक बड़े टूर्नामेंट में जहां हर मैच एक नॉकआउट जैसा होता है, ये तीनों क्वालिटीज बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। लेकिन देखिए, सिलेक्टर्स का लॉजिक अपनी जगह और फैंस का इमोशन अपनी जगह। और इस बार तो सोशल मीडिया पर जैसे एक तूफान ही आ गया। एक तरफ संजू के सपोर्टर्स हैं जिनका साफ मानना है कि ये संजू के साथ सरासर नाइंसाफी हुई है। सोशल मीडिया पर सब यही कह रहे हैं कि एक टैलेंटेड खिलाड़ी को इस तरह नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। और फिर दूसरी तरफ वो लोग हैं जो राहुल के सिलेक्शन को सही ठहरा रहे हैं। उनका सीधा सा तर्क है कि राहुल एक बिग मैच प्लेयर है और उसका अनुभव टीम के बहुत काम आएगा। तो घूम फिर कर हम सब उसी एक सवाल पर आ जाते हैं कि ये जो फैसला हुआ है, ये सही है या गलत? देखिए, इस सवाल का कोई सीधा साधा जवाब तो है नहीं। हर तर्क के जवाब में एक और तर्क है। शायद इसका असली जवाब हमें किसी डिबेट में नहीं, बल्कि सीधे T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैदान पर ही मिलेगा। वहीं पता चलेगा कि ये दांव कितना सही बैठा।